तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोक्स लॉ क्या होता है और स्टोक्स लॉ का जो डेरिवेशन है जिससे हम लोग को ड्रैग फोर्स मिलता है वो ड्रैग फोर्स की वैल्यू कैसे आती है। सबसे पहले आपको बताते हैं हम लोग क्या यहाँ पर फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। इस फॉर्मूले को हमको क्या करना है, डिराइव करना है। यहाँ पर ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर जो है वो रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी है और वी जो है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से स्फेरिकल बॉडी मूव कर रही होगी। तो जो ड्रैग फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में उसको कहते हैं हम लोग एफ डी। अब स्टोक ने क्या कहा, स्टोक ने कहा है जो ड्रैग फोर्स लग रहा होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये प्रोपोर्शनल होता है किसके किसके, तो तीन चीज़ों के इन्होंने बताया कि प्रोपोर्शनल होता है। पहला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसकी पावर हम लोग ने ए ले ली। दूसरा ड्रैग फोर्स बताया गया इन प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस ऑफ बॉडी के, तो इसकी पावर बी ले ली। और तीसरा इन्होंने क्या कहा कि जो ड्रैग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये हम लोग डायमेंशनली चेक करते हैं। ठीक है, तो जब तीनों को हम लोग इक्वेट करके तीनों को लिखेंगे, तीनों को ज्वाइन करके, तो देखिए कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। एफ डी मतलब ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर ए, रेडियस की पावर बी और यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी की पावर सी। ये हमारा आ गया। इसके बाद क्या करना है हमको, एलएचएस और आरएचएस दोनों के डायमेंशंस देखने और डायमेंशंस को इक्वेट करना है। तो देखिए अब इसके आगे करते हैं, यहाँ करेंगे ऊपर एफ डी, अब इक्वल टू लिख सकते हैं के हो जाएगा यहाँ पर ईटा की पावर ए। अब देखिए ईटा का डायमेंशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ईटा का डायमेंशन होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। इसकी पावर क्या रखनी है, ए रखनी है। आर आपका रेडियस है, इसका डायमेंशन एल हो जाएगा क्योंकि ए की लेंथ होती है। इसकी पावर आपको बी रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी दिखाई पड़ रही है, इसका डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन। इसकी पावर क्या रखेंगे, सी रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फोर्स है इसका डायमेंशन क्या होता है, तो इसका डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अब इसको कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे, m की डायमेंशंस में देखिए क्या क्या आ रहा है। तो m की डायमेंशंस में अगर चेक किया जाए तो ये केवल a ही आ रहा है और कहीं भी m नहीं है। l की डायमेंशन देखिए, l की डायमेंशन में क्या क्या आ रहा है, तो माइनस वन और a, तो ये बन जाएगा माइनस a और यहाँ पे b है तो प्लस b हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ आपको दिखाई पड़ रही होगी, l में c भी है तो प्लस c भी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर t की भी डायमेंशन है, तो t की डायमेंशन में आप क्या लिख देंगे, यहाँ माइनस वन ए हो जाएगा और ये माइनस सी हो जाएगा। तो माइनस ए और यहाँ पर क्या है, माइनस सी है। ठीक है, इस तरीके से आपने तीनों की डायमेंशंस को अच्छे से लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर m की पावर क्या है, वन है, यहाँ m की पावर क्या है, a है। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, दोनों की डायमेंशंस को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, दोनों को कंपेयर किया तो देखिए क्या मिला, m की पावर यहाँ वन, यहाँ पावर a, तो a की वैल्यू हम लोग को क्या मिल गई, वन मिल गई। दूसरा देखिए l की डायमेंशन वन है और l की डायमेंशन यहाँ पर क्या है, माइनस a प्लस b प्लस c है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, माइनस a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, इधर डायमेंशन वन थी तो वन हो गया। अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू आप यहाँ वन पुट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस वन प्लस b प्लस सी बराबर वन। वन को आप माइनस वन को इधर भेज देंगे, प्लस वन हो जाएगा, तो कह सकते हैं b प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, टू आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। आपको a की वैल्यू मिल चुकी है, आपको b प्लस सी की वैल्यू मिल गई। अब देखिए तीसरा आपको दिया गया है माइनस ए माइनस सी टाइम पे और ये माइनस टू है, तो क्या कह सकते हैं, माइनस ए माइनस सी जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस टू के बराबर होगा। अब a में कितना था, वन था, यहाँ पुट कर दीजिए माइनस वन माइनस सी बराबर माइनस टू। माइनस वन को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस सी बराबर माइनस टू प्लस वन, ये आ जाएगा माइनस वन। ये माइनस कट गया तो c की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। ठीक है, अब आपकी c की वैल्यू आप देख सकते हैं वन आ रही है, तो अगर c की वैल्यू वन यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, b प्लस वन बराबर टू। ठीक है, b प्लस वन बराबर टू मिल गया। इस इक्वेशन से हम लोग क्या कह सकते हैं, b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। इसका मतलब देखिए a भी हमारे पास वन आ गया, b भी हमारे पास वन आ गया और c भी क्या आ गया, हमारे पास वन आ गया।
ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो भी इसके बाद करना है हम लोग इसको मिटा के इस तरफ की ओर करेंगे। तो देखिएगा कैसे इसके बाद करना है आपको। तो देखिए हमारे पास जो यहाँ पर एक्सप्रेशन था वो कुछ इस तरीके का था कि जो ड्रैग फोर्स लग रहा है वो इक्वल टू है के ईटा की पावर ए, ठीक है, रेडियस की पावर बी, वेलोसिटी की पावर सी। अब आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा ड्रैग फोर्स बराबर के इंटू ईटा पावर 1 हो गया, रेडियस पावर 1 हो गया, वेलोसिटी पावर 1 हो गया। तो के ईटा आर वी आपको मिल रहा है, ठीक है। और प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी गई है, प्रैक्टिकली इसको फाइंड आउट किया गया है कि इस केस में जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 6 पाई होती है। तो यहाँ से ड्रैग फोर्स का जो फॉर्मूला मिल जाता है वो क्या मिल जाता है, 6 पाई ईटा आर वी मिल जाता है। तो ये आपका स्टोक का लॉ है और ये स्टोक की इक्वेशन है जो ये कहती है कि जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी के और वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी के, ठीक है। तो याद रखिएगा जो फॉर्मूला है ये केवल किस बॉडी पे लगता है, स्फेरिकल बॉडी पे ही लगता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला डेरिवेशन होगा वो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का होगा।